हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही ज्यादा है। वेबिनार में पीएम ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। तीसरा, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। पीएम मोदी ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से भी ज्यादा सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में इलाज पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष की भूमिका तो आज पूरी दुनिया भी मान रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि WHO भारत में अपना विश्व में अकेला ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन शुरू करने जा रहा है। बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए बीते साल की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने कहा कि त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे जब स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ भारत का सपना आसानी से साकार कर सकते हैं। सभी लोग अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर दें। 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी और जब चुनाव समाप्त होगा तब फिर एक बार बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली के आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे मंत्रालय ने साइकिल रैली का आयोजन किया है। हमें साइकिल को बढ़ावा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। फिलहाल सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की 3री सालगिरह है। 3 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट किया था। दरअसल 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसी हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। झारखंड के जामताड़ा में बड़ा नाव हादसा हो गया। जामताड़ा में नाव पलटने से 12 लोग लापता हो गए, जिनकी खोज के लिए बचाव अभियान जारी है। अभी तक लापता हुए 12 लोगों में से किसी की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल सभी की तलाश जारी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से आज खूबसूरत तस्वीर आई, जहां पर हजारों की संख्या में राजहंस का झुंड पाया गया। रामेश्वरम के कई घाटों पर राजहंस के झुंड का आने का सिलसिला जारी है। मार्च के पहले सप्ताह में प्रवासी राजहंस अपने देश लौट जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 3रा दिन है। इस बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि यूक्रेन में मानवीय सहायता पहुंचा रहे कर्मियों के लिए यात्रा की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए। यूक्रेन में मानवीय सहायता पहुंचा रहे कर्मियों के लिए यात्रा की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। युद्धों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एकजुट होना चाहिए। रूस के लगातार हमलों और कीव के गिर जाने के बाद भी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अपने देश यूक्रेन में डटे हुए हैं। जेलेंस्की ने राजधानी कीव से एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम कीव में डटे हुए हैं, हम यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने यूक्रेनी नेतृत्व और संसद के कीव में बने रहने की घोषणा की है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूसी सेना राजधानी कीव में दाखिल हो गई है। अगले 96 घंटे यानी कि 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा और इस रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सरकार ने पूरी सेना को युद्ध में उतारने का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने हमें जंग में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन के सरेंडर की शर्त पर रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया। राष्ट्रपति पुतिन प्रतिनिधिमंडल को भेजने को राजी हो गए हैं। वहीं पुतिन ने यूएनएससी में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। रूस के वीटो की वजह से निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर लाएगी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। उन्हें सुरक्षित लाने की व्यवस्था जारी है। हम चाहते हैं कि हालात सामान्य हो। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4000 से भी ज्यादा लोग यूक्रेन से वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। लोगों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इस वजह से दूसरे मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों के लिए पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सीएम चरणजीत सिंह ने बताया कि प्रभावित व्यक्ति या उनके रिश्तेदार हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों के प्रश्नों को तुरंत विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों और लोगों को जल्द से जल्द निकालने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में स्थिति गंभीर है। साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय छात्रों का एक बंकर में छिपते हुए वीडियो भी शेयर किया है। यूक्रेन के टर्नोपिन और जेप्रोराइजिया शहर में 2 छात्र फंसे हुए हैं। छात्र अक्षत जैन और शुभांशु बैरागी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। छात्रों ने युद्ध के बीच बंकर में फंसे होने की फोटो परिवार वालों को भेजी है और जिसके बाद उनके परिजन ने भारत सरकार से छात्रों को जल्द वापस लाने की अपील की है। मुरैना जिले के 3 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्रों ने केंद्र सरकार से भारत वापस आने के लिए मदद की गुहार लगाई है। छात्रों और उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में प्रदेश के छात्रों का जीवन संकट में है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया छात्रों की मदद करने के बजाय दौरे कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस 6:30 बजे होगा। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। रोहित शर्मा ने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। IPL 2022 का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। इसकी शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट्र में खेले जाएंगे। 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में होंगे। 2011 के बाद IPL इतिहास में दूसरी बार सभी 10 टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस, KKR, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और LSG को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, RCB, पंजाब किंग्स और गुजरात को जगह मिली है। सभी 10 टीमें लीग स्टेज में 14-14 मैच खेलेंगी। 14 मैचों में से 7 वो अपने घरेलू मैदान पर खेलेंगे, वहीं 7 दूसरे मैदान पर खेले जाएंगे। हर टीम 5 टीमों के खिलाफ 2-2 बार खेलेगी। वहीं बची हुई 4 टीमों के साथ सिर्फ एक ही मुकाबला होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 43 करोड़ 36 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,57,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 36 करोड़ 31 लाख से भी ज़्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 11,499 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 23,598 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 255 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,21,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 530 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,809 हो गई है। प्रदेश में 889 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,22,161 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश भर में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 216 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 315 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1961 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 177 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ 51 लाख से भी ज़्यादा को पहला और 78 करोड़ 71 लाख से भी ज़्यादा को दूसरा डोज लगा है। वहीं 1 करोड़ 87 लाख से भी ज़्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 35 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 66 लाख से भी ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है। राजधानी में 1 लाख से भी कम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हालांकि बूस्टर डोज में उदासीनता नहीं दिख रही है और 8,83,767 को बूस्टर डोज लगा है। दूसरे डोज की पेंडेंसी भी कम नहीं हो रही है। बता दें कि दूसरे डोज में 30 लाख की पेंडेंसी है। छत्तीसगढ़ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। आज विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ एमओयू हुआ। ये एमओयू खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया गया। साथ ही गोबर से बिजली बनाने के लिए भी एमओयू साइन किया गया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अब देश और दुनिया में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के महत्वपूर्ण मौके आसानी से मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के साथ एक एमओयू किया है, जिसके बाद अब देश और दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा। संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें विधानसभा और जिलेवार रिपोर्ट लिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को यूपी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम 6 विधानसभा को संबोधित करेंगे। 27 को घोसी, सिकंदरपुर, हाटा और 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में सीएम संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का समर्पण निधि अभियान जोरों पर है। बीजेपी आज से 28 फरवरी तक कई जिलों में बैठक करेगी। जिलों में समर्पण निधि अभियान के प्रभारी बैठक लेंगे और इस अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद जिले के ग्रामीणों को कई सौगातें दी है। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के गांव का दौरा किया है। इस दौरान भेड़िया ने कई गांवों में स्कूल भवन का भूमि पूजन किया और लोगों की मांग पर कई घोषणाएं की। खंडवा के सर्किट हाउस में मंत्री उषा ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समर्पण निधि और बूथ विस्तार कार्यक्रम को लेकर बैठक की। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल और विधायक देवेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार पौधारोपण महाअभियान चलाएगी। 1 से लेकर 5 मार्च तक पूरे प्रदेश में पौधारोपण महाअभियान चलेगा। इसे लेकर राज्य शासन ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई जिलाध्यक्षों पर गाज गिरना तय है। दरअसल जिलाध्यक्ष 5 फरवरी तक मंडलम कमेटी बनाने के अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सके हैं। अब तक सिर्फ 65% मंडलम कमेटियों का ही गठन हो पाया है। वहीं PCC चीफ ने टारगेट पूरा रहने पर 26 फरवरी को इस्तीफा देने की बात कही थी। मध्य प्रदेश में PSC चयनित 94 डॉक्टर्स नियुक्ति के लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण PSC ने सभी की नियुक्ति रद्द कर दी है। बता दें कि फरवरी 2021 में भर्ती प्रक्रिया में 94 डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। वहीं अब अनुपूरक सूची में शामिल 64 चिकित्सकों को मौका देने का फैसला लिया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने नया रोस्टर जारी किया है। नए रोस्टर के मुताबिक 28 फरवरी से मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 3 डिवीजन की बेंच और 12 सिंगल बेंच में सुनवाई करने का फैसला लिया है। अंबिकापुर नगर निगम अब साल 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 आने के लिए नए प्रयोग कर रहा है, मगर वहां मौजूद खस्ताहाल सड़कें इसके स्वच्छता सर्वेक्षण में रोड़ा बनती नजर आ रही हैं। हालांकि अब निगम अपने पास मौजूद राशि के साथ ही बिलों की टेंडर की राशि के जरिए सड़कों की मरम्मत की बात कह रहे हैं। ग्वालियर में जिंदा महिला को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेजने का मामला सामने आया है। पति ने जब
सीने पर हाथ रखकर देखा तो दिल धड़क रहा था, जिसके बाद परिजन ने अस्पताल जाकर हंगामा किया और तब जाकर इलाज किया गया। महिला का नाम जामवंती राजपूत है, जो कि यूपी के महोबा से इलाज कराने आई थी। शिवपुरी के भांती थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। मृतक ने डॉक्टर से उधार लिया था, जिसके बाद आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को 3 अलग अलग जगहों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में एक कलयुगी औलाद ने अपने रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर ध्यान न देने पर नाराजगी जताई और बेटे को समझाने के लिए अपने छोटे भाई को बुलाया था। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वैभव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के बीच तालापारा इलाके में हत्या का मामला सामने आया है। कुछ युवकों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव के पंडरापाट क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के मामले में गवाहों पर दबाव डालने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वैवाहिक समारोह से नाबालिग लड़की को उठाकर दुष्कर्म करने के मामले में 8 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये संख्या बढ़कर 11 हो गई। ग्वालियर में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी अफसर के साथ 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने जमीन की रजिस्ट्री करते समय रिटायर्ड ऑफिसर को 25 लाख रुपए का चेक दिया था। वहीं रजिस्ट्री होने के बाद चेक वापस ले लिया और कैश देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार एक्शन जारी है। इस बीच दंतेवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग जगहों से चिटफंड कंपनी के 5 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की थी। धमतरी पुलिस ने शुष्क इंडिया चिटफंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। फरार डायरेक्टर अमित जैन पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का केस दर्ज है, जिसे साइबर सेल ने धर दबोचा है। इस कंपनी में 11 आरोपी हैं और मामले में अब तक मेन डायरेक्टर समेत 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर के खरोरा थाना पुलिस की मुस्तैदी से 4 नाबालिग चोर पकड़े गए। गश्त के दौरान पुलिस को 4 नाबालिग संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके पर जाकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो उनके पास से चाकू और बड़ी मात्रा में सोने के जेवर मिले। पूछताछ में चोरों ने कृष्णा ज्वेलर्स में चोरी की बात कबूली। बालोद जिले की डोंडी पुलिस ने एक युवक को बकरियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवक बकरियों को बस में भरकर तस्करी कर रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बकरियों को जब्त कर लिया। शिवपुरी के कोलारस पुलिस एक ट्रक से 9 क्विंटल नशीला पदार्थ जब्त किया है। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थों को रतलाम से हरियाणा की तरफ लाया जा रहा था, जिसे रोककर पूछताछ की गई। जब्त नशीला पदार्थ की कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है। कवर्धा के सहसपुर लोहारा क्षेत्र में नवविवाहित की शादी तोड़ने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बेमेतरा के नवापारा के रहने वाले हैं, जिन्होंने 20 दिन पहले ही हुई शादी को तोड़वाने की कोशिश की। आरोपी रुकेश साहू लड़की से एक तरफा प्यार करता था। गुना के खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने अपने ही विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही दबाव बनाकर कलेक्टर के नाम पर अनैतिक मांग करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर में सोनडोंगरी के रिहायशी इलाके में चल रहा अवैध गैस गोदाम में रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया, जहां 70 से भी ज्यादा सिलेंडर मिले। फायर ब्रिगेड की टीम ने लीकेज वाले 25 सिलेंडर्स को निकाल लिया है। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट होने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। भोपाल टीटी नगर में एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार सवार युवक ने 4 महिला आरक्षकों को उड़ा दिया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। चारों महिला आरक्षक ड्यूटी के बाद फिल्म देखकर घर लौट रही थी। श्योपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र में टेंट संचालक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब पुलिस टेंट संचालक की करंट लगने से मौत हुई या हत्या, इसकी जांच कर रही है। इसके लिए पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम करवाया। 18 फरवरी को टेंट संचालक की दुकान में ही संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी।
बिलासपुर के तोरुआ थाना क्षेत्र के अरपा नदी में गुमशुदा नाबालिग की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 17 साल का पीयूष जायसवाल 2 दिन से लापता था, जिसे लेकर परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायपुर में 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 5 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना बनपुर रोड के प्रशासन अकादमी के सामने ही बताई जा रही है। वहीं राखी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहडोल के व्यवहारी थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा वाहन पलट गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धार के सरदारपुर में एक वाहन नियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान 2 बाइक्स वाहन के नीचे दब गए, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतकों की पहचान कृष्ण कुमार सिंह और निर्भय सिंह डॉबी के रूप में हुई है। दोनों खेड़ी सरदार के रहने वाले हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खंडवा के कल्याणगंज स्थित दुकान में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बिलासपुर की 24 महीने की सृष्टि को 16 करोड़ का जुलजेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से ग्रसित है। बता दें कि 3 महीने पहले SCCL ने इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ की मांग की थी। बालोद में 3 साल का मासूम पल्स पोलियो अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रविवार को 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी भोज साहू के बेटे ने साइकिल पर तख्ती लगाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील की है, जिससे देश पोलियो मुक्त हो सके। सुकमा के पुसवाड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत CRPF ने कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की, जहां पर जवानों ने चप्पल बनाने की मशीन स्थापित की और कई युवाओं को करीब 1 महीने तक चप्पल बनाने की ट्रेनिंग दी। साथ ही उन्हें बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी करने के लिए प्रशिक्षित भी किया।